वील बी स्टार्टिंग विद प्रिम्स एल्गोरिदम। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, इफ़ यू रिमेंबर। व्हाई वाज क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज? क्या जनरेट करने में हेल्प करता है क्रुस्कल्स? मिनिमम स्पैनिंग ट्री। या वेरी गुड। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री जनरेट करने के लिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शन होंगी स्पैनिंग ट्रीज़ की, उनमें से जिसका सबसे कम वेट होगा वो कहलाएगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब क्वेश्चन आता है, आप वो वेट कैसे फाइंड आउट करते हो कि किसका सबसे कम है? आप उसकी एजेस पर जो वेट्स गिवन है वो सारी एजेस के वेट्स को ऐड कर लेते हो जो आपके स्पैनिंग ट्री में एजेस हैं। जिसका सबसे कम ऐड करके वेट आएगा वो मिनिमम कहलाएगा। और सेकंड ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, ऐसे तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स में बहुत तरह के ट्रीज़ होते हैं, बट स्पैनिंग ट्री की एक खासियत ये होती है कि एक तो उसमें अपनी ग्राफ वाली सारी वर्टिसेस होंगी कि अगर 8 वर्टिसेस हैं उसमें 8 की 8 वर्टिसेस होनी चाहिए। सेकंड, उसमें कोई भी साइकिल या लूप्स नहीं होने चाहिए। ये खासियत होती है आपके स्पैनिंग ट्री की। तो सबसे कम वेट वाला स्पैनिंग ट्री कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आप अंदाजे से भी स्पैनिंग ट्री जनरेट कर सकते हो, बट हमारे पास फुल फ्लेज्ड परफेक्ट एल्गोरिदम्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। उनमें से एक है क्रुस्कल्स जो हमने लास्ट टाइम किया था, और सेकेंड पॉपुलर एल्गोरिदम इज़ द प्रिम्स एल्गोरिदम। अब आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स। तो अगर आपको याद हो कि क्रुस्कल्स में मैं क्या कर रही थी, मैंने आपको जो एजेस थी ग्राफ की उनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखवा दिया था, याद आ रहा है? हमने एजेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था वेट वाइज, इफ़ यू रिमेंबर। यस मैम। तो फिर आप क्या कर रहे थे, वन बाय वन मिनिमम वेट वाली एज ऐड कर, आप इनिशियली तो आपके पास कोई भी एज नहीं थी अपने जो आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाया था, फिर आपने सबसे कम वेट वाले ली, फिर आप नेक्स्ट ऐड करते थे कम वेट वाली, ऐसे आप ऐड करते जाते थे जब तक कोई लूप ना बने और सारी वर्टिसेस ऐड ना हो जाएं। बस ध्यान क्या रखना था ऐड करते हुए कि जौन सी भी एज ऐड करने पर साइकिल या लूप बना रही है उसको छोड़ दो और अगली पर चले जाओ। तो ये बहुत सिंपल सा था क्या आपका क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। तो उसमें हम क्या करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में एजेस को अरेंज करके सबसे छोटे वेट वाली को सबसे पहले ऐड करते थे, फिर नेक्स्ट एंड ड्रॉपिंग आउट दोज एजेस जो लूप बनाने की कोशिश करती थी। अब जो प्रिम्स एल्गोरिदम है उसमें क्या होता है, उसमें हम ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं करते कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। तो पहली बात तो देखो उन्होंने लिखा है कि प्रिम्स एल्गोरिदम इज़ ऑल्सो अ ग्रीडी अप्रोच टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो जो भी अब हम टॉपिक्स कर रहे हैं वो क्या हैं, आपके ग्रीडी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। तो ग्रीडी अप्रोच मैंने समझाया ही था कि ग्रीडी अप्रोच ये देखो टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ग्रीडी अप्रोच आपकी क्या करती है कि वो हर स्टेप के ऊपर ग्रीडीली कुछ उठाने की कोशिश करती है और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। स्पैनिंग ट्री की केस में हमें क्या करना होता है, मिनिमम। तो उन्होंने कहा कि इट वॉज डेवलप्ड बाय अ मैथमेटिशियन वॉटेक जार्निक प्रिम, एंड इसीलिए इसका नाम प्रिम या प्रिम जार्निक एल्गोरिदम है क्योंकि उसका पूरा नेम क्या था, जार्निक, वॉटेक जार्निक प्रिम, तो इसीलिए उसका नाम क्या है, प्रिम्स एल्गोरिदम, इसके डेवलपर के बाद। अब प्रिम्स एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, कि आप प्रिम्स एल्गोरिदम में क्या करते हो, आप प्रिम्स एल्गोरिदम में अगर आप यहाँ देखो कि प्रिम्स एल्गोरिदम starts by choosing an arbitrary vertex node of the graph। तो प्रिम्स एल्गोरिदम की स्टार्टिंग क्या होती है, वो कहते हैं यू स्टार्ट बाय चूजिंग एन आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब होता है, कोई भी रैंडम, ऐसे कुछ नहीं बताया गया कि इस वर्टेक्स से शुरू करो। क्रुस्कल्स में आप एजेस से शुरू करते हो, प्रिम्स में आप किससे शुरू करते हो, वर्टेक्स से शुरू करते हो। तो यही पहला फ़र्क तो है। क्रुस्कल्स में मैं आपको समझा रही थी कि एजेस को अरेंज कर लो, प्रिम्स में आपको ये याद रखना है कि आप वर्टेक्स से शुरू करोगे। वर्टेक्स का क्या मतलब होता है, वो नोड, वो गोला सा जो हम बनाते हैं उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में आप कोई भी वर्टेक्स उठा लो, जो आपका मन कर रहा है वहाँ से शुरू हो जाओ। तो आप क्या करोगे, आप उस वर्टेक्स के साथ एजेस बनी होंगी ना, वो वर्टेक्स किसी और वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हो रही, तो उस वर्टेक्स से, उस गोले से बहुत सारी एजेस निकल रही होंगी।
अब जो आपने वो नोड, वो वर्टेक्स चुनी है स्टार्ट करने के लिए, उसमें से जो मल्टीपल एजेस निकल रही हैं, जिसका सबसे कम वेट है, उसको चुन लो अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। तो आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप खड़े हो, आप एक वर्टेक्स हो, यू एज अ स्टूडेंट इज अ वर्टेक्स, यू आर अ नोड। आपके हाथ में मैंने 3-4 रस्सियाँ पकड़ाई हुई हैं और हर रस्सी के ऊपर एक भार या एक नंबर लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास 4-5 रस्सियाँ हाथ में पकड़ी हुई हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी सबसे हल्के वाली रस्सी को हिलाना है। तो अगर आप एज अ वर्टेक्स हो, आपके हाथ में 4 डिफरेंट रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं और मैं आपको कह रही हूँ कि आपने मिनिमम वाली को हिलाना है, तो आप चारों में से किसको चूज़ करोगे, जिसका मिनिमम भार है। यही चीज़ प्रिम्स एल्गोरिदम में हो रही है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए। वो क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी रैंडम वर्टेक्स से शुरू हो जाओ, कोई भी वर्टेक्स से, उसमें से कुछ एजेस निकल रही होंगी उस वर्टेक्स में से, जिस एज का सबसे कम वेट है आप उस वाली एज को उठा लो अपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए। तो चलो हम एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, दे से n बी दी सेट ऑफ सिलेक्टेड नोड्स। वो कह रहे हैं n को मैं क्या कहूँगी कि जो मैंने नोड्स सिलेक्ट कर ली हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए, वो n कहलाएगा। m बी दी सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस, तो मुझे 2 सेट्स लेने हैं, एक लेना है n देखो और एक लेना है m। n बताएगा कौन सी नोड्स मैंने सिलेक्ट कर ली हैं, m क्या बताएगा कौन सी एजेस मैंने सिलेक्ट कर ली हैं। और एक मेरा जैसे शुरू में सेट होता ही है s, वो सारी आपकी जो भी ग्राफ की एजेस है उसके अंदर वो एजेस लिखी गई होंगी। तो इस वक्त मेरे पास 3 सेट्स हैं। सेट्स का क्या मतलब होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो बिगिनिंग में मेरे पास 3 सेट्स हैं, एक मेरे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए जो मैंने नोड्स को सिलेक्ट किया है उसका सेट, एक सेट किसका है जो एजेस सिलेक्ट कर ली हैं उसका सेट, और थर्ड सेट किसका है टोटल ओवरऑल ग्राफ की एजेस जो भी हैं। इतना समझ में लगा गर्ल्स जो मैंने अभी तक समझाया? तो आपके पास कितने सेट्स हैं बिगिनिंग में, हाउ मेनी सेट, 3। 1 इज द सेट ऑफ नोड्स जो वो आपने सिलेक्ट की हैं, सेकेंड इज द सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस, थर्ड टोटल और एजेस। तो अब चलो हम इनके मुताबिक ही चलते हैं कि ठीक है, ये इन्होंने सारी एजेस लिख दी, A B C D, जितनी भी एजेस हैं आपके ग्राफ में वो सारी लिख दी हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दे आर सेइंग, अब ध्यान दो गर्ल्स, दे से स्टार्टिंग विद द नोड ए। वैसे तो मैं आपसे पूछती कि हम कौन सी नोड से शुरू करें, पर लेट्स गो विद द एग्जाम्पल ताकि कोई गलती ना लगे आप लोगों को समझने में। तो वो कह रहे हैं हम कौन सी नोड से शुरू कर रहे हैं, ए नोड से। वो कहते हैं शुरू करो, रैंडम है बच्चे, आपकी चॉइस है आप कौन सी नोड से स्टार्ट करना चाहते हो। इन्होंने ए से स्टार्ट किया, सो आई एम सिलेक्टिंग ए। तो ये मेरी ए नोड है, दिख रही है आपको जिसको मैंने येलो किया गर्ल, ए नोड को। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं क्या कह रही थी कि ए नोड से जितनी भी एजेस निकलेंगी, ए नोड से कितनी एजेस निकलती हुई आपको दिख रही हैं, 3। कौन सी, एक है ए बी, एक एज है आप बी जिसका वेट क्या है 3, दूसरी एज क्या है ए सी जिसका वेट है 6, लास्ट एज आपकी कौन सी निकल रही है ए एच जिसका वेट क्या है 1। तो प्रिम्स एल्गोरिदम में आप कैसे शुरू कर रहे हो, आप कोई भी रैंडम नोड सेलेक्ट कर लेते हो, आप कोई भी कर सकते हो। चलो हमने ए से शुरू किया ताकि आपको समझ में लगे जो बुक में लिखा है। अब उसमें से 3 एजेस निकल रही थी शुरुआती। तो अब आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो पता चल रहा है कि मुझे मिनिमम वाला एज चुनना पड़ेगा। तो मैं कौन सी वाली एज को चुनूंगी तीनों में से जो निकल रही है, ए एच, क्योंकि उसका मिनिमम वेट क्या है 1 है। तो विच वन विल आई चूज, आई विल चूज ए एच एज माई starting edge for the minimum spanning tree. Why would I choose? Because क्योंकि उसका क्या है minimum weight है। तो मैंने ये जो पॉसिबल थी मैंने इनमें से कौन सी चूज कर ली, ए एच जिसका क्या है मिनिमम वेट। ये बात समझ में लगी गर्ल्स, डिड यू अंडरस्टैंड? तो अब देखो क्या हो रहा है,
ये जो आपने 3 सेट्स मेंटेन किए थे नोड्स का, तो मेरे सेट वाले नोड्स में कि मेरी नोड कौन सी सिलेक्ट हुई, ए से मैंने शुरू किया था, तो दूसरी उन्होंने उसमें कौन सी इंक्लूड, पहले देखो ये सेट एम्प्टी था क्योंकि हमने कुछ भी नहीं अभी किया था। अगर आप पिछली स्लाइड में देखो तो ये देखो 5 लिखा हुआ है ना, सेट ऑफ सिलेक्टेड नोड्स। 5 का मतलब होता है नल, खाली। सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस 5 खाली। बट जब अब मैंने एक नोड सेलेक्ट कर ली है ए, तो मैंने उसके अंदर ए डाल दिया। और एज मैंने अभी कौन सी सिलेक्ट की है, ए एच, तो मैंने एजेस के अंदर क्या लिख दिया, ए एच। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा नोड्स के अंदर मैंने ए के साथ एच क्यों लिखा है? एनीबडी? क्योंकि मैम हमने एच नोड्स को भी सिलेक्ट किया है एच के। वेरी गुड, क्योंकि जब मैंने मिनिमम वाली एज सिलेक्ट की है ए एच, तो उसमें एच भी तो नोड आ रही है, तो मेरी कौन सी साथ में ए के साथ नोड आ गई, एच। तो मेरी 2 नोड सिलेक्ट हो गई हैं, ए एच, और मेरी एज कौन सी सिलेक्ट हो गई है, ए एच। तो इतना समझ में लगा फर्स्ट स्टेप गर्ल्स सब लोगों को? तो हाउ डिड आई स्टार्ट, मैंने एक रैंडम नोड से स्टार्ट किया, उससे जो भी एजेस निकल रही थी वो मेरे पास ऑप्शंस थी, मैंने उसमें से मिनिमम वाली एज सेलेक्ट कर ली जो थी ए एच। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आ गई मेरी नेक्स्ट डायग्राम। तो मेरे पास पिछली डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा था, मेरे पास एक ए सिलेक्टेड थी, फिर हमने उसके साथ एच को सिलेक्ट किया, और मेरे पास ये ए एच नोड सिलेक्टेड थी। अब क्या होगा, अब ध्यान दो, अब आगे कैसे बढ़ना है वो एक बारी समझ लो, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले केस में तो मैंने ए एच सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास 2 नोड्स आ गई हैं, ए और एच। अब मैं इन दोनों से जो एजेस निकल रही हैं, ए से तो एक ये वाली अब एज निकल रही है, एक ये वाली एज निकल रही है, ये होंगी क्योंकि ए एच ये वाली तो मैंने सिलेक्ट कर ली है, तो ये 2 बची हैं। बट अब आपको और भी क्या ध्यान रखना है कि जो दूसरी नोड साथ में सिलेक्ट हुई थी एच, उसमें से भी कौन सी एजेस निकल रही हैं। तो उसमें से कौन सी गर्ल्स एजेस निकल रही हैं एच से, ए एच, बी एच, हाँ ठीक है, कौन सी, हाँ ए एच, बी एच एंड जी एच। तो अब आपके पास क्या है, हाँ, तो हमारे पास अब एक ये वाली एज जा रही है एच से निकलती हुई, एक ये वाली एज जा रही है निकलती हुई, और थर्ड मेरे पास ये तो सिलेक्टेड ही थी इसलिए मैं इसको नहीं उठाऊंगी क्योंकि ये तो मैं पहले ले चुकी हूँ। तो आगे कैसे बढ़ना है, अब अगली बारी में आप क्या करोगे, जो भी आपने नोड एक्स्ट्रा ऐड की थी आप उससे निकलती हुई एजेस को भी बस ध्यान में रखोगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। अब सबसे कम वेट वाली कौन सी है, इनमें से मैं कौन सी सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, या ये वाली को सिलेक्ट करो, बताओ किसको सिलेक्ट करूँ? सबसे कम वेट किसका है, बी एच का, क्योंकि उसका वेट कितना है 2। तो इसीलिए ये देखो बच्चे, पहले मेरा पिछली स्लाइड से ए एच था, अब मैंने क्योंकि बी एच सिलेक्ट किया इसलिए बी नोड आ गई, और एज मेरी कौन सी आ गई है, बी एच। तो अभी तक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मेरी कितनी एजेस सिलेक्ट हो गई हैं, 2। कुछ जो कौन सी हैं आपकी, एक है ए एच और एक है आपकी बी एच, आपकी दो नोड्स क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई हैं। Anyhow, this eraser is not working. I was trying के, चलो कोई बात नहीं। तो मेरी अब हमारी 2 एजेस सिलेक्ट हो गई हैं, एक ए एच सिलेक्ट हो गई है और एक मेरी कौन सी सिलेक्ट हो गई है, बी एच। अभी तक मेरा कितना हो गया, इतना काम हो गया है। तो इफ़ आई सी, एक मैंने ये वाली एज सिलेक्ट कर ली है 2 वेट की अभी तक, और एक मैंने ये वाली सिलेक्ट कर ली है, और इसी कारण क्या बना है, आपकी ये वाली नोड्स और एजेस सिलेक्ट हो गए हैं। एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? नो मैम। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब आप मुझे आंसर दोगे आगे क्या होने वाला है।
अब मैं आ गई। अब मेरी बताओ कौन सी अभी तक नोड सेलेक्ट हो गई थी। एक तो मेरी ए सिलेक्ट हो गई थी, दूसरी मेरी ए एच के कारण एच हो गई थी, थर्ड मेरी बी एच, आपने बी एच की थी ना 2 वेट के कारण, तो ये 3 नोड सिलेक्ट हो गई थी। अब मेरे पास ऑप्शन देखो कौन सी एजेस की हैं। जो एजेस ए से निकल रही हैं, जो एजेस एच से निकल रही हैं, और जो एजेस बी में से निकल रही हैं, वो एजेस में से जिसका सबसे कम वेट है आप वो वाली चुन लोगे अपने मिनिमम स्पैनिंग के ट्री के लिए। तो लेट्स सी कि मेरी कौन सी एजेस निकल रही हैं। तो अगर मैं देखूं, ए से एक मेरी ये वाली एज निकल रही है, एक ये एज निकल रही है, और ए एच तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इसलिए मुझे हाईलाइट नहीं कर रही, बी एच भी मैंने सिलेक्ट कर लिया इसलिए मैं उसे हाईलाइट नहीं कर रही। बी से कौन सी एज निकल रही है, बी सी वाली। बी एच वाली भी निकल रही थी पर मैं उसे क्यों नहीं सिलेक्ट कर रही, वो आप पहले सिलेक्ट कर चुके हो तो बार बार उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एच से एक ए वाली निकल रही है। और कोई गर्ल्स निकल रही है, मैंने कोई मिस की हो, और कोई एज निकल रही है बच्चे जो मिस हुई हो इनमें से, ए बी और एच में से? ठीक है, अब मुझे बताओ मैं किसको सिलेक्ट करूं, इनमें से सबसे कम वेट किसका है जो हाईलाइट की है मैंने येलो से, जो इससे निकल, बी सी। वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड। तो आप देखो यही उन्होंने किया है, ये एन वाले टेबल में ए सबसे फर्स्ट टाइम आप शुरू हुए थे, उससे फिर आपने एच सेलेक्ट किया, फिर बी सेलेक्ट किया। अब आपको दिख रहा है कि सी वाली सबसे छोटी है तो सी नोड ऐड होगी, और एच आपकी कौन सी सिलेक्ट होगी है, बी सी। सबसे पहले आपने ए एच सेलेक्ट की थी, फिर आपने उससे कम वेट वाली बी एच की, फिर बी सी की। तो उसी कारण क्या हो गया, ये सारा आपका अभी तक का नोड सेट बन गया, बी सी भी ऐड होगी। बस ध्यान ये रखने जो मिनिमम वेट वाली एज को ऐड करो ना, उसके कारण कोई साइकिल ना बने। पर अभी हमारा कोई भी साइकिल नहीं बन रहा, इनको जिनको भी मैंने ऐड किया इनके कारण कोई साइकिल नहीं बन रहा। तो मेरी कितनी नोड्स अभी तक ऐड हो गई हैं, ए एच बी सी ऐड हो गई हैं। पड़ी अभी कितनी है, जी डी एफ और ई। जब तक ये और चारों ना ऐड हो जाए मुझे मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते जाना है, क्योंकि इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या कहते हैं, चारों वर्टिसेस क्या हो, सारी वर्टिसेस क्या हो, एडेड हो। एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। तो पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि मैं किस किस एज को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने मुझे करवाई थी ए एच सिलेक्ट, फिर हमने की थी बी एच सिलेक्ट, फिर आपने कहा सबसे कम वेट वाली है बी सी। तो अभी तक तो भी हम सिर्फ ये 3 एजेस और इनके साथ रिलेटेड 4 नोड्स को सिलेक्ट कर पाए हैं, और दिख रहा है कि इनके कारण कोई भी लूप नहीं बन रहा, ये येलो वालों के कारण कोई लूप नहीं बन रहा। अब मुझे बताओ कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं। हम रेड से उनको हाईलाइट करते हैं ताकि आपको डाउट्स ना हो। कौन सी मेरे पास हैं ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। देखो एक तो ये वाली है ए बी, क्या मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, साफ दिख रहा है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी इसके कारण साइकिल बन सकता है। फिर ए से मेरी एक निकल रही है ए सी, बी से कोई निकल रही है नहीं, एच से हाँ, फिर आ रहा है सी से। ये 4 एजेस निकलती हुई पॉसिबल है इन नोड्स में से, मैं किसको सिलेक्ट करूं? यही 4 एजेस निकल रही है इन नोड्स में से, बताओ किसको सिलेक्ट करूं? सी डी। हाँ सी डी को। क्यों? क्योंकि एक तो उसका कम वेट है, ऊपर से वो कोई साइकिल नहीं जनरेट कर रही। देखो उन्होंने सी डी को इंक्लूड कर लिया और डी वाली नोड को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। परफेक्ट, अभी तक हमने बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो मेरी कौन सी नोड्स ऐड हो गई हैं, ए ऐड हो गई है, बी ऐड हो गई है, सी ऐड हो गई है, एच ऐड हो गई है, डी ऐड हो रहा है। तो हमारा भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बहुत अच्छे से बन रहा है, कोई साइकिल नहीं बना। और मेरी बस 3 नोड्स रह गई हैं ऐड करने वाली, जिनको मुझे अब इंटेलिजेंटली ऐड कर लेना है यही तरीका फॉलो करते हुए। तो चलो अब हम आगे चले। अब उन्होंने कहा कि हमने सी डी को ऐड किया था, तो अब मेरे पास कौन सी ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से चलेंगे, मेरी सिलेक्टेड नोड्स हैं ए बी एच सी डी।
और अब मेरे पास ऑप्शंस मैंने नोड्स एजेस कौन सी सिलेक्ट की हैं, पहले हम उसको भी हाईलाइट कर लें। एक मैंने ये वाली एज सिलेक्ट की थी, फिर आपने ये वाली एज सिलेक्ट की थी, फिर आपने ये एज सिलेक्ट की, फिर आपने कोई और तो नहीं एज बच्चे सिलेक्ट की अभी तक, सी डी नो। ठीक है, अब मेरे पास बताओ किस किस की ऑप्शन है, कौन सी एजेस की ऑप्शन है और आप किसको सिलेक्ट करोगे। अब अगर मैं देखूं, एक मेरे पास ये वाली ऑप्शन है, एक ये वाली एज की ऑप्शन है, फिर मैंने डी को भी सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। किसको सिलेक्ट करूं मैं, किसको सिलेक्ट करूं गर्ल्स मैं? मैम ए बी का और डी एफ का तो वेट सेम है। हाँ, किसका किसका? ए बी और डी एफ। हाँ, वेरी गुड। ए बी और डी एफ का भी वेट सेम है, दोनों का 3-3 है, सही पॉइंट आउट किया। अब आप मुझे बताओ किसको सिलेक्ट किया जाए। आपके पास आंसर होगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कोई भी साइकिल नहीं जनरेट होना चाहिए एज को सिलेक्ट करते वक्त। तो किसको सिलेक्ट करूँ? डी एफ को, क्योंकि हाँ, चाहे ए बी का वेट 3 था पर अगर उसको मैं सिलेक्ट कर लेती तो ये येलो होके एक साइकिल बन जाता, ये वाला मतलब आपका साइकिल जनरेट हो जाता है। इसलिए मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगी, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी क्योंकि ये कोई भी साइकिल नहीं जनरेट कर रही। तो मैं 3 वेट वाली डी एफ ऐड करूँगी। तो देखो इन्होंने क्या किया, डी एफ को ही ऐड किया और साथ में एफ नोड ऐड होगी जो हमने किया। तो अब मेरी ये वाली नोड भी सिलेक्ट होगी। अब आपका क्या हो गया, 2 आपकी सिर्फ रहेगी आपकी, ठीक है, ए एच बी सी डी एफ रह गया है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया है कि अब मेरे पास एफ भी सिलेक्ट हो गया। अब मेरे पास 2 एजेस बची हैं, एक इधर जाने वाली और एक इस ये वाली एज बची है जब एफ ऐड हो जाएगा, और एक ये वाली एज बनेगी। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, मिनिमम वेट किसको सिलेक्ट करोगे गर्ल्स, किसको सिलेक्ट करोगे? 2 को सिलेक्ट करोगे कि 3 को सिलेक्ट करोगे? मैम 2 को हाँ, 2 को सिलेक्ट करोगे तो आपकी उसके कारण क्या हो जाएगी, जी नोड सिलेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट में आप किसको सिलेक्ट कर लोगे, ई वाली नोड को, क्योंकि उसका 3 वेट है और उसके कारण ई भी इंक्लूड हो जाएगी। सो दैट विल जनरेट योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो व्हाट इज़ द प्रिम्स एल्गोरिदम ऑल अबाउट, कि प्रिम्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी रैंडम नोड से शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हम किससे शुरू हुए, ए से, फिर हम क्या करते हैं कि जो भी उसमें से एजेस निकल रही हैं जिसका सबसे कम वेट है, जैसे यहाँ पर 1 वाले का था तो वो वाली ए एच नोड्स आ जाती हैं ब्रैकेट्स में और एच जे एच आ गई। फिर नेक्स्ट आप क्या करते हो, अब जो भी एच से भी निकलेंगी एजेस उनको भी कंसिडर करने लग जाते हो। फिर जिसका कम वेट था उसको ऐड कर लेते हो। बस ध्यान क्या रखते जाना है कि आपका कोई भी साइकिल जनरेट ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर Prim's algorithm for generating the minimum spanning tree. This is very simple, very easy to do, क्योंकि बस आपको हर स्टेप में ये देखते जाना है कि मेरा साइकिल ना बने और सबसे कम वाली एज कौन सी है उसको ऐड करते जाओ। एंड में आपका क्या जनरेट हो जाता है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इज इट क्लियर गर्ल्स? कोई डाउट्स इसमें? नो मैम। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रिम्स एल्गोरिदम। हम एक बार ये एल्गोरिदम को भी देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। गर्ल्स प्लीज़ पे अटेंशन, क्योंकि आपको लिखना आ सकता है प्रिम्स एल्गोरिदम, तो ध्यान दो। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो वो कह रहे हैं टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम। सबसे वो क्या कह रहे हैं कि लेट एन बी दी सेट ऑफ सिलेक्टेड नोड्स। बिल्कुल वो इनिशियली एम्प्टी है कि आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अभी कोई भी नोड्स नहीं है। लेट एम बी दी सेट ऑफ सिलेक्टेड एजेस। बिल्कुल सही है कि एम बी क्या है, एजेस हैं जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए बनानी है। अब वो कहते हैं इनिशियलाइज एंड लेट एस बी दी सेट ऑफ ग्राफ एजेस। जितनी एजेस हैं ग्राफ में उसको एस कह रहे हैं। वो कहते हैं एन को सबसे पहले किससे इनिशियलाइज कर दो, स्टार्टिंग से, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो। फिर वो कहते एड यू कॉमा वी। यू कॉमा वी क्या है, एज, मतलब यू उसकी स्टार्टिंग वर्टेक्स है, वी उसकी एंडिंग वर्टेक्स है।
बट इट शुड बी दी लीस्ट कॉस्ट एज, जिसकी सबसे लीस्ट कॉस्ट है उस वर्टेक्स में से निकलते हुए उसको ऐड करते जाओ। अगर वो कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो सच एज, ऐसी कोई एज नहीं मिल रही, तो 10 में स्टेप नंबर 10 पर चले जाओ, गो टू स्टेप 10, विच मीन्स कि अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपका एल्गोरिदम फिनिश हो गया। अदरवाइज दोबारा से ये लूप चलाते जाओ जब तक आपका पूरी नोड्स क्या ना हो जाए, इनकाउंटर ना हो जाए। तो जो चीज़ हमने डायग्राम के थ्रू देखी वही उन्होंने इंग्लिश के अंदर क्या लिख दी है, एल्गोरिदम में लिख दी है। एंड गर्ल्स, प्रिम्स एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रीडी टेक्निक में से क्वेश्चन आ सकता है तो वो ग्रीडी टेक्निक के ऊपर आ सकता है, या फिर प्रिम्स एंड आपके क्रुस्कल